Hello friends, my name is Sachin Bhardwaj, co-founder and director of Smile Education for All. तो लास्ट वीडियो के अंदर टेक्सोनॉमिकल एरर के बारे में हमने थोड़े बहुत पॉइंट जो है वो डिस्कस कर लिए थे। अब इस वीडियो के अंदर हम टेक्सोनॉमिकल हायरार्की के साथ साथ टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर। तो कितनी ऑब्लिगेट कैटेगरीज थी? 7। फर्स्ट वन इज स्पीसीज, सेकेंड वन इज जीनस, थर्ड वन फैमिली, फोर्थ वन ऑर्डर। ये एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज्ड है। ऑर्डर के बाद फर्स्ट वन कौन सी है? स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या फाइलम पे ही बोलते हैं डिवीजन। जो फाइलम वर्ड है वो जनरली एनिमल्स के लिए यूज करते हैं और डिवीजन वर्ड प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है। और सबसे हाईएस्ट जो होती है, टॉप पर जो होती है, दैट इज किंगडम। क्लियर? तो इन सारी ऑब्लिगेट कैटेगरीज में से जो एक्चुअल रियल एग्जिस्टेंस है जिसका, वो कौन सी है कैटेगरी? स्पीसीज। अब ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि बहुत सारी स्पीसीज जिनके थोड़े बहुत कैरेक्टर मिलते होंगे वो एक जीनस के अंदर आएंगे। बहुत सारे जीनस जिनके थोड़े बहुत कैरेक्टर मिलते होंगे वो एक फैमिली के अंदर। ऐसे ही बहुत सारी फैमिली जो है वो ऑर्डर के अंदर इंक्लूड होंगी, ऑर्डर क्लास के अंदर। क्लास मिलकर क्या बनाएंगे? फाइलम या डिवीजन। और ये मिलकर किस चीज की फॉर्मेशन कर देंगे? हायर लेवल ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, दैट इज किंगडम। क्लियर? तो अब स्पीसीज मिलकर जीनस बना रही है, जीनस मिलकर फैमिली बना रही है। तो इस वे में हम क्या कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो कॉमन कैरेक्टर्स मिलेंगे इन 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज में से, सबसे ज्यादा जो कॉमन कैरेक्टर्स मिलेंगे अमंग इंडिविजुअल्स, वो किसमें मिलेंगे? स्पीसीज के अंदर। स्पीसीज जो टर्म है वो जॉनरे ने बताई थी। अब स्पीसीज जो है वो वास्तव में रियल एग्जिस्टेंस किसका है? स्पीसीज का ही। अब स्पीसीज किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऐसा ग्रुप इंडिविजुअल्स का which can freely interbreed with each other, interbreed with each other and also look like similar to each other। तो स्पीसीज कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ग्रुप है इंडिविजुअल्स का जो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और एक जैसे ही दिखाई देते हैं। वो किसके अंदर आते हैं? स्पीसीज के अंदर। अब जो स्पीसीज है इसके लिए जो साइंटिस्ट था अर्नस्ट मेयर, इसने क्या किया था? स्पीसीज के लिए ही वर्ड यूज किया रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। स्पीसीज कंसेप्ट को ही डिफाइन किया रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। अब उसके अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड कहने का क्या मतलब है? कि जो एक स्पीसीज के होते हैं वो मेंबर्स आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग स्पीसीज के मेंबर्स आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो जो अर्नस्ट मेयर है इसको डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी बोला गया था। क्या नाम दिया गया था? डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। जो फैमिली है जनरली इसको जब एंड करते हैं तो लास्ट में क्या लिखा जाता है? ACEAE। जनरली क्या होता है? ऐसे वर्ड यूज किए जाते हैं। क्लियर? यहां तक बात समझ में आई? अब जैसे कुछ पॉइंट या कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म को देख लेते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया कि स्पीसीज मिलकर क्या बनाती हैं? जीनस।
जीनस मिलकर फैमिली, फैमिली मिलकर ऑर्डर, ऑर्डर मिलकर क्लास, क्लास मिलकर फाइलम या डिवीजन, और ये मिलकर क्या बनाती हैं? किंगडम। तो किंगडम के अंदर सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है, यहां पर कॉमन कैरेक्टर्स का मिलना सबसे मुश्किल होता है, जबकि कॉमन कैरेक्टर सबसे ज्यादा कहां मिलते हैं? स्पीसीज के अंदर। यहां तक बात समझ में? जैसे लास्ट वीडियो के अंदर हमने कुछ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो है वो साइंटिफिक नेम देखे थे, तो एक देख लेते हैं, जैसे सोलेनम। अब ये सोलेनम जो है वो जीनस है, इसके अंदर 3 स्पीसीज आ गई, जैसे ट्यूबरसम पोटैटो के लिए, निग्रम, मेलोजिनेला, ठीक है। ऐसे ही पैंथरा जीनस के अंदर 3 आ गई, लियो, पैराडस और थर्ड वन इज टाइग्रिस। तो ये तो हो गई जीनस, ये भी जीनस, और ये सारे क्या हैं? स्पीसीज। जैसा आप लोगों को डायग्राम जो है आप लोगों की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो ये कुछ टेक्सोनॉमिकल हायरार्की हैं जो एनसीईआरटी ने मेंशन की है। अब उनके अलावा जो एनसीईआरटी में मेंशन है वो स्पीसीज के लिए यहां है, उसके बाद जीनस में ये आ गई। अब जैसे डॉग जो है वो जीनस में ये हो गई, पैंथरा जो है, कैट जो है वो फेलिस, डॉग कैनिस, तो ये जीनस है कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। अब जीनस मिलकर किस चीज की फॉर्मेशन करेंगे? फैमिली की। किस चीज की फॉर्मेशन करेंगे? फैमिली की। तो फैमिली की बात करें तो सोलेनम, पेटूना और दतूरा, इन तीनों के कैरेक्टर्स जो हैं वो थोड़े बहुत मिलते हैं, इसी वजह से ये एक जीनस के एक फैमिली के अंदर ही आते हैं, एंड दैट फैमिली इज सोलेनिएसी। वो फैमिली कौन सी है? सोलेनिएसी। यहां तक बात समझ में आई। अब जो पैंथरा है, पैंथरा जो जीनस है, और उसके साथ साथ फैलिस, किसके अंदर आ गई? फेलिडिया फैमिली के अंदर। किसमें आ गई? फेलिडिया फैमिली के अंदर, और कैनिडिया फैमिली जो है वो अलग हो गई। अब इसके बाद फैमिली मिलकर क्या बनाएंगी? ऑर्डर। तो जो सोलिनिएसी फैमिली है और उसके साथ साथ कन्वोल्वेसी जो फैमिली है, सोलिनिएसी फैमिली और कन्वोल्वेसी फैमिली, ये दोनों की दोनों किस ऑर्डर के अंदर आएंगी? पॉलीमोनियल्स के अंदर। किसके अंदर आ गई? पॉलीमोनियल्स के अंदर। यहां तक बात समझ में आई। तो ऐसे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो है वो सिमिलर कैरेक्टर्स डिक्रीज करते जाएंगे जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे, मतलब स्पीसीज से किंगडम की तरफ आते जाएंगे। तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स जो है वो डिक्रीज करते जाएंगे, लेकिन किंगडम से स्पीसीज की तरफ आएंगे तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स इंक्रीजेस। रियल एग्जिस्टेंस किसका है? इन सातों के सातों ऑब्लिगेट कैटेगरीज में से स्पीसीज का। तो यहां तक आप लोगों को कंसेप्ट जो है आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद प्राइमेट्स जो है वो किस किंगडम के अंदर आते हैं? एनिमलिया किंगडम के अंदर, जिसमें मंकी, गोरिल्ला, गिबन्स, ह्यूमंस, मैमेलिया क्लास के अंदर आते हैं। तो आई होप आप लोगों को जो इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया है वो आप लोगों को जो है क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यदि कुछ भी पार्ट ऐसा बचता है जो आप लोगों को नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड लास्ट पॉइंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।